जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, यह जो वीडियो है स्टैटिक जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आने वाले दिनों में एग्जाम है तो यह सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों, स्टैटिक जीके में मजबूत पकड़ बनानी है तो आज का यह सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर सच में स्कोर बढ़ाना है तो सभी क्वेश्चन ध्यान से देखना। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का शानदार सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। आपसे पूछा है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। बिहार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है या पश्चिम चंपारण जिले में नेपाल सीमा के पास स्थित है या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। यहाँ बाघ, गैंडा, हाथी और कई दुर्लभ वन्यजीव पाए जाते हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो झारखंड यहाँ बेटला राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश दुधवा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है और मध्य प्रदेश कई राष्ट्रीय उद्यान है जैसे कान्हा और बांधवगढ़। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1989 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। या हिमालयी तराई क्षेत्र की जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा मुख्य रूप से हिंदी या अंग्रेजी होगी। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा मुख्य रूप से हिंदी या अंग्रेजी होगी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 120 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। इसके अनुसार संसद की कार्यवाही हिंदी या अंग्रेजी में की जा सकती है। किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति भी दी जा सकती है। हिंदी को राजभाषा तथा अंग्रेजी को सहायक भाषा का दर्जा प्राप्त है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 115 अनुपूरक अतिरिक्त एवं अधिक अनुदान से संबंधित है। अनुच्छेद 122 संसद की कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा से संबंधित है। हिंदी दिवस हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न क्यों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, प्रसिद्ध क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे पूछा है कि प्रसिद्ध क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा। त्रिपुरा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। या दुर्लभ क्लाउडेड लेपर्ड प्रजाति के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है या उत्तर पूर्व भारत की जैव विविधता का महत्वपूर्ण केंद्र है। त्रिपुरा की बात हो रही, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? तो अगरतला है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न क्यों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, एशिया की प्रसिद्ध टोनले सैप झील जो दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है किस देश में स्थित है। आपसे पूछा है कि एशिया की प्रसिद्ध टोनले सैप झील जो दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है किस देश में स्थित है, यह आपसे पूछा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंबोडिया। कंबोडिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। टोनले सैप झील कंबोडिया में स्थित है या दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मानी जाती है। यह झील मेकांग नदी प्रणाली से जुड़ी हुई है। यहां मछली उत्पादन और जैव विविधता बहुत समृद्ध है। मेकांग नदी एशिया की प्रमुख नदियों में से एक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, केरल का प्रसिद्ध सूपीपारा जलप्रपात। आपसे पूछा है कि केरल का प्रसिद्ध सूपीपारा जलप्रपात जिसे सेंटिनल रॉक फॉल्स भी कहा जाता है मुख्य रूप से किस पहाड़ी जिले में स्थित है, यह आपसे पूछा है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वायनाड। वायनाड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सूपीपारा जलप्रपात केरल के वायनाड जिले में स्थित है। इसे सेंट्रिनल रॉक फॉल्स भी कहा जाता है या तीन स्तरों वाला सुंदर जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई लगभग 200 मीटर है या पश्चिमी घाट क्षेत्र का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। वायनाड अपनी हरियाली, वन्यजीव अभ्यारण्यों और काफी बागानों के लिए प्रसिद्ध है। केरल को गॉड्स ओवन कंट्री कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव
की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। राज्यसभा के सदस्य राज्यों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है। बाकी विकल्पों की बात करें तो आयरलैंड निदेशक सिद्धांतों से प्रेरणा ली गई है। ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था से संबंधित। कनाडा संघीय व्यवस्था में मजबूत केंद्र की अवधारणा से संबंधित है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, इसे जो है उच्च सदन भी कहते हैं। राज्यसभा में 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत घासों का विस्तृत और वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? आपसे पूछा है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत घासों का विस्तृत और वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है एगेस्ट्रोलॉजी। एगेस्ट्रोलॉजी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एगेस्ट्रोलॉजी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें घासों का अध्ययन किया जाता है या कृषि और चारा उत्पादन के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। घास परिवार को वैज्ञानिक रूप से प्रोसिस कहा जाता है। गेहूं, धान, मक्का आदि इसी परिवार के प्रमुख पौधे हैं। पेनोलॉजी जो दिया हुआ है परागकणों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। तो ब्रायोलॉजी जो दिया हुआ है इसमें काई का अध्ययन किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है आंध्र प्रदेश में स्थित कोलेरू झील। आंध्र प्रदेश में स्थित कोलेरू झील आपसे पूछ सकता है कोलेरू झील कहां है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। आपसे पूछा है कि किस वर्ष रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि घोषित किया गया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2002। 2002 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित एक प्रमुख मीठे पानी की झील है। इसे वर्ष 2002 में रामसर साइट घोषित किया गया था। यह कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच स्थित है। यह प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण आवास स्थल है। रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमियों के संरक्षण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संधि है। भारत में अनेक झीलें और आर्द्रभूमियां रामसर साइट घोषित की जा चुकी हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के प्रावधान से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय भी स्थापित कर सकती है। उच्च न्यायालय राज्य का सर्वोच्च न्यायिक संस्थान होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय की संरचना से संबंधित है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है, यह आपसे पूछा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका और कनाडा। लेक सुपीरियर विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। क्षेत्रफल की दृष्टि से या अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है या ग्रेट लैक्स समूह की सबसे बड़ी झील है। इसकी गहराई और जल भंडारण क्षमता भी अत्यधिक है। ग्रेट लैक्स में सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी और ओंटारियो झीलें शामिल है। सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है प्रसिद्ध गुप्तकालीन मंदिर दशावतार मंदिर जो पंचायतन शैली का बेहतरीन उदाहरण है उत्तर प्रदेश से किस स्थान पर स्थित है? आपसे पूछा है कि प्रसिद्ध गुप्तकालीन मंदिर दशावतार मंदिर जो पंचायतन शैली का बेहतरीन उदाहरण है उत्तर प्रदेश से किस स्थान पर स्थित है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवगढ़ ललितपुर। देवगढ़ ललितपुर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है। यह गुप्तकालीन वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। यह भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। मंदिर पंचायतन शैली में निर्मित है।
गुप्त काल को भारतीय कला और स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रसिद्ध वियना कन्वेंशन जो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है किस वर्ष हस्ताक्षरित किया गया था, यह आपसे पूछा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1985। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। वियना कन्वेंशन ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय समझौता है। यह वर्ष 1985 में हस्ताक्षरित किया गया था। इसका उद्देश्य ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को नियंत्रित करना था। इसके बाद 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू किया गया। ओजोन परत पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाती है। CFC गैस यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें ओजोन क्षरण का मुख्य कारण है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, या पूछता है एग्जाम में आपसे पूछे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1985 में। काजीरंगा नेशनल पार्क को वर्ष 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह असम राज्य में स्थित है। काजीरंगा एक सींग वाले भारतीय गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित महत्वपूर्ण जैव विविधता क्षेत्र है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, तो 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ बाघ, हाथी और जंगली भैंसे भी पाए जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव शरीर को कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है जो अन्य अंतरास्त्रावी ग्रंथियों के स्त्राव को नियंत्रित करती है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि इस प्रश्न का राइट आंसर है। पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यह अंतरास्त्रावी ग्रंथियों के हार्मोन स्त्राव को नियंत्रित करती है। यह मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है। यह वृद्धि, प्रजनन और शरीर की कई महत्वपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करती है। पीयूष ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि से ग्रोथ हार्मोन्स का स्त्राव होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित वह प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है जिसे धुआंधार जलप्रपात भी कहा जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बताइए क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भेड़ाघाट जलप्रपात जिसे धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। धुआंधार फॉल्स नर्मदा नदी पर स्थित प्रसिद्ध जलप्रपात है। यह जबलपुर के भेड़ाघाट क्षेत्र में स्थित है। गिरते जल से धुएं जैसी आकृति बनने के कारण इसे धुआंधार कहा जाता है। यह संगमरमर की यहाँ संगमरमर की चट्टानें भी प्रसिद्ध है। नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहने वाली प्रमुख नदी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित होकर 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। आपसे पूछे कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज किस देश के संविधान से प्रेरित होकर 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे आपके मौलिक कर्तव्य। आपसे पूछा किस देश के संविधान से प्रेरित होकर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्व सोवियत संघ से यानी कि USSR रूस से। मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ली गई है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A में दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में वर्णित 6वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किन दो भाइयों ने मिलकर की थी। तो कब हुई थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना? 1336 में। किन दो भाइयों ने की थी, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी। ये संगम वंश के संस्थापक थे। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य था। कृष्णदेवराय विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। हम्पी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है फाहियान नामक चीनी यात्री किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। आपसे पूछा है कि फाहियान नामक चीनी यात्री किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फाहियान एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री था। या चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। उसने भारतीय समाज, धर्म और प्रशासन का विस्तृत वर्णन किया। उसकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन था। फाहियान की यात्रा ब्यूरो पुस्तक रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम से मिलता है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का सुरयुग कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों यानी कि फंगी का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइकोलॉजी कहते हैं उसे। माइकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है, फंगी का अध्ययन किया जाता है। कवक अपघटक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ईस्ट और मशरूम कवक के प्रमुख उदाहरण हैं। कुछ कवक औषधि निर्माण में उपयोगी होते हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है और एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन कहलाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील क्या कौन सी है? तो बुलर झील है। भी पूछ सकता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी? बुलर झील है। आपसे पूछा है किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में स्थित है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उलर लेक भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। यह जम्मू और कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित है। झेलम नदी इस झील से होकर बहती है। बुलर झील को रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है। बुलर झील बाढ़ नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह प्रवासी पक्षियों का महत्वपूर्ण आवास स्थल है। तो ये थे आपके टॉप 20 स्टैटिक जी के क्वेश्चन। आपके लिए बहुत ही शानदार सेट रहे थे, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहे हैं। आप लोग बताइए 20 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? आपसे पूछा है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको रोज मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।